भाई ऑनलाइन बोलो, आप सभी को नमस्कार। आवाज आ रही है? पहले तो ये बता दो, ऑनलाइन में आवाज आ रही है? कमेंट करके बता दो आवाज आ रही है। भाई आवाज जा रही है नहीं आ रही? कमेंट तो पता नहीं लग रहा है। स्पीकर नहीं लगा रखा? नहीं है। हाँ, आवाज क्या कैसे पता लगेगा? अभी चेक करो एक बार बता दो। बिल्कुल check करो। स्पीकर है पीछे? नहीं है लैपटॉप की चलेगा। क्या बोल रहा? हेलो। हेलो भाई, आवाज आ रही है? आ रही है भैया। अच्छा, ये कमेंट नहीं कर रहे फिर इनएक्टिव है। कोई दिक्कत नहीं है। तो इनके कमेंट फिर पता कैसे लगेंगे? इन्हें अगर प्रॉब्लम होगी तो ये कैसे पता करेंगे? मैसेज आएगा ना? ठीक है। चलो परसेंटेज की बातचीत शुरू करते हैं। देखो परसेंटेज पहले तुम में से किसी ने पढ़ा है? जो नए लोग हैं वो बताएं कि परसेंटेज आपने पहले पढ़ा हुआ है? आपने पढ़ा है पहले? आपने भी पढ़ा हुआ है? ठीक है। चलो परसेंटेज की बेसिक बातचीत शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रतिशत का मतलब होता है, परसेंटेज का मतलब 1/100। अगर किसी भी नंबर के अपॉन में अगर 100 है, इसका मतलब वो परसेंटेज को रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1%, तो इसे अगर अपन फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा A/100, मतलब 1/100। बहुत सिंपल बात होती है कि अगर परसेंटेज से अपन को फ्रैक्शन पे जाना है, परसेंटेज से अगर फ्रैक्शन पे जाना है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में 1/100। कोई भी परसेंटेज की फॉर्म है और उसे अगर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई बाय 1/100 में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो यह है पहली बात। कई बार पेपर में सवाल ऐसे आ जाते हैं जब अपन को फ्रैक्शन दी होती है और एग्जामिनर बोलता है कि इसे आप परसेंटेज में कन्वर्ट कर दो, फॉर एग्जांपल इस तरह से। तो फ्रैक्शन से परसेंटेज में जाने का तरीका क्या होगा? तो यहाँ पे अपन को मल्टीप्लाई है 100 करना पड़ेगा, 100 का गुणा करना पड़ेगा। बात आ रही है समझ? तो ये छोटी सी बात अपन को ध्यान रखनी है। प्रतिशत से फ्रैक्शन पे जाना है तो मल्टीप्लाई बाय 1/100, और यहाँ से यहाँ पे जाना है मल्टीप्लाई बाय 100। एग्जाम्पल देखिए समझाता हूँ। जैसे मान लो मैंने एग्जाम्पल दिया और यहाँ पे लिखा है 10%। ये परसेंटेज है या फ्रैक्शन है? परसेंटेज। फ्रैक्शन का मतलब होता है जो वैल्यू पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखी होती है हमारी क्या होती है? फ्रैक्शन। सही है। परसेंटेज का मतलब ये वाली वैल्यू। अब यहाँ से अपन को क्या करना है? इस परसेंटेज को हटाना है, रिमूव करना है। तो 10 मल्टीप्लाई में परसेंटेज हटेगा तो 1/100 करना पड़ेगा। 0 से 0 कैंसिल आउट होगा, बराबर कितना हो जाएगा? 1/10, यानी 1/10 हमारी फ्रैक्शन। बात आ गई समझ? ऐसे ही मैं दूसरा एग्जांपल देता हूँ। अगर 20% लिखा है तो आप लोग बिना पेन पेपर के कोशिश करना कि 20% का मतलब क्या हो रहा है। तो 20/100 यानी 20/100। 20/100 जब आप लिखोगे तो 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। 2 5 10, इट मींस आ जाएगी फ्रैक्शन कितनी? 1/5। आ रही बात समझ? ऐसे ही और बहुत सारी फ्रैक्शंस होती हैं। जैसे मैं 40% लिख देता हूँ तो 40% का मतलब क्या होता है? 2/5। बात आ गई समझ? देखो पेपर में ये सब चीजें अगर आप लिखोगे तो टाइम टेकिंग प्रोसेस होगी, वो आंसर तो इससे भी आएगा। बात आई समझ? और सवाल इतने छोटे थोड़ी ना आते हैं। ये एक बेसिक है, बेसिक स्ट्रक्चर। जब तक हम परसेंटेज का तैयार नहीं करेंगे, रेशियो का तैयार नहीं करेंगे, तब तक मैथमेटिक्स के बड़े बड़े क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करना नामुमकिन है। बात आई समझ? तो मैं इनके बारे में सबसे पहले पता होना चाहिए। मैं आपको कुछ नंबर्स बोल रहा हूँ, आप मुझे आंसर्स बताते रहना। जैसे 40%, एक बार मैं फिर से रिपीट करवाता हूँ कि 40% को मैंने कैसे कन्वर्ट किया। तो 40% अगर मैं बोल रहा हूँ इसका मतलब 40/100। सही है। ऊपर 40 में एक जीरो है, 100 में एक जीरो है, 0 से 0 कैंसिल आउट। अरे हाँ या ना? 2 टू द 4 टू 5 द 10, तो 2/5 फ्रैक्शन आ गया। अगर 60/5, अगर 60% लिखा हुआ है तो इसे अपन क्या लिख सकते हैं? 3/5। वेरी गुड। 3/5 लिखा जा सकता है। ऐसे ही कोई भी नंबर हो, जैसे 80% अगर लिखा हुआ है तो 80% का मतलब क्या हो जाएगा? हाँ, 4/5। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। अगर मैं कह दूं कि यहाँ पे 75% लिखा हुआ है, 75% का मतलब क्या होगा बता दो एक बार? 3/4। हाँ, तो 75/100, 25 के 75, 25 के 100, तो 3/4। बताओ लिखा जा सकता है ना? यहाँ तक किसी के मन में कोई डाउट है? पक्का कोई डाउट नहीं है? आगे चलते हैं। एक छोटी सी बात और आती है, जैसे मिक्स्ड फ्रैक्शन का नाम सुना है आपने? मुझे बताओ मिश्रित भिन्नें क्या होती है, मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होती है? बताओगे? जहां पे P/Q की फॉर्म के साथ कोई कंप्लीट नंबर गिवन होता है तो वो फ्रैक्शन मिक्स्ड फ्रैक्शन कहलाती है। फॉर एग्जांपल जैसे मैं कह दूं 2 कंप्लीट 1.5,
तो ये मिक्स फ्रैक्शन है। बात आ गई समझ? यहाँ पे टू कंप्लीट एक नंबर है, इट मींस इसे 2 + 1/2 भी लिखा जा सकता है। अरे हाँ या ना, दो और आधा, मतलब दोनों को ऐड करेंगे तो ये मिक्स फ्रैक्शन बनेगी, मतलब मिश्रित भिन्न बनेगी। एक्चुअल फ्रैक्शन का पार्ट ये वाली फ्रैक्शन है 1/2। टू एक कंप्लीट नंबर है। बात आई समझ? तो अब हम लोग आगे चलेंगे और मिक्स्ड फ्रैक्शन से रिलेटेड मैं बातचीत करूंगा। मैंने लिखा 33 कंप्लीट 1/3%। सही है? तो आप खुद बता दो मुझे, इसे अपन कैसे लिखेंगे? अगर इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो कैसे लिखेंगे? तो पहले तो इस मिक्स फ्रैक्शन को कंप्लीट फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। तो 33 का मल्टीप्लाई 3 के साथ करोगे 99 और प्लस 1, यानी कि ऊपर कितना आ जाएगा 100/3। तो ये क्या आ गया? परसेंटेज आ गया। सही है ना? लेकिन अब ये परसेंटेज हटाना है, यहां से रिमूव करना है, तो अपन क्या करेंगे? 100/3 मल्टीप्लाई इस परसेंटेज को हटाने के लिए अपन 1/100 कर सकते हैं, है ना? तो ये 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसका आंसर आएगा 1/3। बात आगे समझ? ऐसे ही हम लोग और आगे चलते हैं। एक और नंबर मैंने दिया, इस बार आपको करना है, आप मुझे आंसर बताना। 9 कंप्लीट 1/11% लिखा हुआ है ना? इसका मतलब बता दो क्या होगा? 1/11, क्योंकि 11 नहीं 99 और 100/11 इंटू 1/100 करोगे तो 100 से 100 कटेगा, 1/11 आ जाएगा। बात आ रही है समझ? लिख के बताऊं? देखो मैं लिख के बता देता हूँ। 11 नहीं 99 और 100, 100/11, ये हमारी फ्रैक्शन आ गई। अब ये परसेंटेज रिमूव करेंगे तो 1/100 करना ही पड़ेगा, क्योंकि पीछे भी कर रहे थे हम लोग कई बार। 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया, इक्वल टू 1/11 आ गया ना? आ रही है बात समझ? इतना छोटा सा काम अपन को करना है। ऑनलाइन वालों, आपको बात समझ आ रही है ना? अगर कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके बता सकते हो। 11 कंप्लीट 1/9% लिखा है, आप बताओ तो इसका मतलब क्या होगा? 1/9। वेरी गुड, 1/9 होना चाहिए, बिल्कुल ठीक बात है। ऑनलाइन वालों, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है? इसके बाद जब मैं यहाँ पे 1/9 लिख देता हूँ, अपन फिर आगे चलते हैं। एक नंबर मैंने दिया 16 कंप्लीट 2/3%। तो इसका मतलब बता दो क्या होता है? 12 कंप्लीट 1/2% का मतलब क्या होता है? ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका यूज मल्टीपल टाइम्स होता है पूरी मैथमेटिक्स में। 16 कंप्लीट 2/3%, 16 दिया 48 और 2 50/3। इस पूरे का मतलब 50/3 हो गया कि नहीं हो गया अभी तक? और अगर इस पूरे का मतलब 50/3 हो गया तो मल्टीप्लाई बाय 1/100 भी लिखा जा सकता है। बताओ, लिखा जा सकता है ना? और अगर आपने यहाँ पे ये लिख दिया है तो साफ साफ दिख रहा है कि एक जीरो कट गया, 5 दूनी 10 ये कट गया, 3 दूनी 6 ये आ गया। 1/6 आपके सवाल का सही आंसर होगा, आप इसे नोट कर सकते हो। बताओ, आ रही है बात समझ? ऐसे ही अगर मैं 12 कंप्लीट 1/2% की बात करता हूँ तो इसे अपन 1/8 लिखेंगे, 12 दूनी और 1/2, तो 25/2 लिखा जा सकता है। और इसे 1/100 करके कन्वर्ट करना पड़ता है, तो 25 चौके 100 और 4 दूनी 8, तो यहाँ पे कितना आ गया? 1/8। बात आ गई समझ? एक आखिरी एग्जांपल मैं आपको और देता हूँ। मैंने लिखा 50%। 50% की फ्रैक्शन बताओ क्या बनेगी? 1/2, क्योंकि 50/100। सही है? 50/100 का मतलब हुआ 0 से 0 कैंसिल आउट, कटेगा, आंसर आ जाएगा 1/2। तो ये वाला तरीका था परसेंटेज से फ्रैक्शन पे जाने का। अब अगर मैं आपसे कह दूं कि 1/2 एक फ्रैक्शन है, इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करो, यानी टोटल प्रॉपर्टी का 1/2 यदि आपको मिलता है तो बताओ परसेंटेज में कितना मिल रहा है? तो आप कहोगे 50% मिल रहा है। अब इसे कन्वर्ट कैसे करोगे? फ्रैक्शन गिवन है और हमें कहाँ जाना है? परसेंटेज पे। तो क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई बाय 100। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 100 जब आप करोगे तो इसे काट पीट देना, आंसर इट मस्ट बी 50%। इस तरह से इस सवाल का आंसर 50% आ जाएगा, आप देख सकते हो। आ रही है बात समझ? एक बार आप इसे नोट कर लो आराम से, जिसे पता है वो लोग मत नोट करो, फिर हम लोग आगे चलते हैं।
25% की फ्रैक्शन बताओ, 25% 1/4 और 35%। 35 निकालता हूँ। आराम से सोचो, थोड़ा सा टाइम दो, फिर निकालो। पेन पेपर यूज नहीं करना, सिंपल। 35% की फ्रैक्शन बताओ। 7/20, ठीक है ना। 35/100, 5 से बन जाए 35 और 5 20 जा 100, तो ऊपर आ जाएगा 7, नीचे आएगा 20। 55% बता दो, 45% बता दो, 95%, 19/100, ठीक है। और 125% बताओ भाई, आप बताओगे 125 पीछे लास्ट में। 125% की फ्रैक्शन बताओ, बताओ। 125 ऊपर है, नीचे 100 है। देखो आपको 25 का टेबल नहीं है, कोई बात नहीं, तो आप क्या करो, 125 100। दो तरीके हो सकते हैं, तो 25 से सिंप्लीफाई कर दो, नहीं कर सकते तो 5 से कर दो। 5 से काटोगे 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 25 बार कट गया है ना। और 5 दूनी 10, ये 20 बार कट गया। एक बार फिर काट दो, 5 पंजे 25 और 5 चौके 20, तो 5/4 सही है। लेकिन ये सब चीजें ना, पता है आपको, बिना पेन पेपर के करनी पड़ेंगी। अभी तक आप लोग करते आ रहे होंगे, गणित आता होगा आपको, चीजें आती होंगी, लेकिन फिर वही चीज आती है पेपर में। आते तो थे, लेकिन टाइम कम था। टाइम कम नहीं था, टाइम तो उतना ही था सबके लिए, लेकिन तुमने उस कम टाइम के अंदर नहीं कर पाया। बात आ रही है समझ। तो हमें अपनी स्पीड को कैसे बढ़ाना है, तो पेन को सबसे कम यूज करना है। जब लगे बिल्कुल कैलकुलेशन संभल ही नहीं रही दिमाग के अंदर, तब आप यूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। और ये तो स्टेप 1 है ना, यहाँ पे अगर नहीं संभाल पाओगे तो कैसे काम चलेगा। ये सब चीजें आपको कैलकुलेट करनी पड़ेंगी और दिमाग के अंदर, बिना पेन पेपर की यूज के। चलो अब आगे 11 कंप्लीट 1/9% का मतलब क्या होता है? 11/9 का हाँ। 1/9 और 9 कंप्लीट 1/11% का मतलब 12 कंप्लीट 1/2% का मतलब 16 कंप्लीट 1/2 1/3 1/6, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी इनका बहुत ज्यादा यूज होगा आगे जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे। हटा दूं इसे, देखो। ठीक है, देखो एक चीज और समझना, आखिरी बात है। अगर मैं आपको कहता हूँ कि किसी प्रोडक्ट का प्राइस 10% इंक्रीज हो रहा है, हाइक हो रहा है ना, तो 10% इंक्रीज होने का मतलब मैं ऊपर की तरफ एरो बनाऊंगा, है ना, ये इंक्रीज को दिखाएगा। और अगर नीचे की तरफ एरो है, इसका मतलब वो डिक्रीज को दिखाएगा। मैं मान के चलता हूँ कि किसी प्रोडक्ट का प्राइस 10% इंक्रीज हो, तो इसका मतलब आपके पास दो तरीके हैं करने के। पहला तरीका ये हो सकता है कि मान लो कोई सामान पहले 100 रुपए का था, अब वो कितने का हो गया, 110 का। तो इनका जो रेशियो बनेगा, इनका अनुपात बनेगा पुराने और नए प्राइस का, वो 10:11 बनेगा। 10:11, 10/11। बात आ गई समझ। एक दूसरा तरीका जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि 10% की फ्रैक्शन सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए, 1/10 होती है। बात आ गई समझ। अब 10% की फ्रैक्शन 1/10 होती है, इसका मतलब है जैसे मैं कहूँ कि आपको टोटल किसी भी प्रॉपर्टी का 1/10 हिस्सा मिला, इसका मतलब उस प्रॉपर्टी को 10 बराबर भागों में बांटा गया होगा, और 10 में से एक पार्ट आपको मिल गया। अगर मैं 2/10 लिखता है, इसका मतलब है 10 में से 2 पार्ट आपको मिले। और 5/10 लिखता है, इसका मतलब है कि टोटल आधा आपको मिल गया, 10 में से 5 आपको मिल गए। आ रही बात समझ। तो ये जो फ्रैक्शन है ना, वो टोटल की कुछ पार्ट को दिखाती है ना। और इसे कहते हैं डिनोमिनेटर, इसे कहते हैं न्यूमरेटर। ये बात पता है आप सभी को। ये हर होता है और ये अंश होता है, सही है। तो यहाँ पे समझना, ये जो 10 है, इसे अपन कहते हैं ओरिजिनल। इसे अपन क्या कहते हैं, ओरिजिनल वैल्यू। हाँ, तो ये आपकी ओरिजिनल वैल्यू है, ओरिजिनल। और ये जो ऊपर की तरफ 1 आएगा या कोई भी नंबर आएगा, ये इंक्रीज या डिक्रीज को दिखाएगा, बढ़ने या घटने को दिखाएगा।
भाई रेट बढ़ भी सकता है और रेट घट भी सकता है। तो यहाँ पे अभी क्या हो रहा है, तो अभी बढ़ रहा है, इसका मतलब प्लस का साइन है ना। तो मान लो पहले कोई सामान 10 रुपए का था, उसका रेट कितना इंक्रीज हुआ, यानी अब कितने का हो गया, 11 का। तो अपन कह सकते हैं 10:11, यहाँ पे ये फ्रैक्शन बनेगी इसकी भी 10:11, या फिर इसे 11/10 लिखा जा सकता है। पहले कोई सामान 10 रुपए का था, अब वो कितने का है, 11 का हो गया। क्यों, क्योंकि उसका रेट 10% इंक्रीज हुआ है। आई बात समझ। एक और एग्जांपल, जैसे मान लो अब आप कहोगे कि सर इसमें और इसमें अंतर क्या है, ये बात भी तो, ये थोड़ी आसान लग रही होगी तुम्हें, लेकिन मैं आपको समझाता हूँ ये आसान क्यों नहीं है। सपोज करो यहाँ पे आ गया 12 कंप्लीट 1/2%, सही है। अब आप यहाँ पे क्या करोगे, इस हिसाब से अगर आपने करना शुरू कर दिया तो यहाँ पे 100 आ जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पे कितना आ जाएगा 112.5, भाई यही आएगा। फिर काटो इसे, डेसिमल हटाओ, जीरो बढ़ाओ, फिर 5 से काटो 40 बार घटेगा, फिर 5 से काटो 45 बार घटेगा, फिर 5 से काटो 8 बार घटेगा, और फिर 5 से काटो 9 बार घटेगा, तो 8:9 आएगा। इतना लंबा प्रोसेस है, लंबे लंबे टेबल कैसे याद करोगे पेपर में, कैलकुलेशन करते समय 10-5 सेकंड का समय तो लगेगा, प्लस माइंड आपका थक जाएगा। पेपर के अंदर अपन को एनर्जी लेवल मेंटेन रखना है लास्ट मोमेंट तक, जब हम निकल रहे हैं ना बाहर, तब तक वही एनर्जी बनी रहनी चाहिए जो शुरुआत में पहला क्वेश्चन अटेम्प्ट करते समय थी। तो यहाँ पे मैं समझाना चाहता हूँ 12 कंप्लीट 1/2% का मतलब वहां पे क्या बताया था 1.8, 8 पे एक इंक्रीज हो गया, एक ही तो बढ़ा, इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा 9:8, या फिर 8:9 अपन कह सकते हैं। पुराने और नए के बीच में अगर पूछा जाए तो रेशियो 8:9 का बनेगा। पहले कोई समय 8 का था, अब कितने का हो गया 2 का। और ये बात समझ। एक आखिरी बात मुझे बता दो, तो इस वजह से अपन इसे अप्लाई नहीं करेंगे, अपन इस हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जितने भी होंगे, सही है। एक आखिरी बात मुझे बता दो, अगर मैं कहता हूँ 10% रेट डाउन हो गया किसी चीज से, कम हो गया, तो 9/10, तो जो पुराने और नए के बीच में रेशियो बनेगा वो 10:9 हो जाएगा, 10:9 हो जाएगा। पुराना प्राइस ये है और नया प्राइस ये है। बात आगे समझ, एक बार इसे नोट कर लो, लास्ट बात है, इसके बाद हम लोग क्वेश्चंस की तरफ ही चलेंगे सीधे। नहीं सर ऐसा नहीं होता, देखो अगर आपसे पूछा जाए ना कि नए और पुराने के बीच में, ओल्ड और न्यू के बीच में रेशियो बताओ, दो तरह से सवाल आते हैं पेपर में, ओल्ड और न्यू के बीच में रेशियो बताओ, तब आप बताओगे ओल्ड और न्यू का 10:9 इस वाले क्वेश्चन में, है ना। और अगर आपसे पूछा जाए न्यू और ओल्ड का बताओ, न्यू और ओल्ड का बताओ, तो यहाँ पे हो जाएगा 9:10, समझ गए बात। तो जो पहले होगा वो पहले बताना है, जो बाद में हो वो बाद में बताना है, सही है। महेश और सुरेश को क्रमशः 20 और 30 रुपए मिले, तो महेश को पहले वाला अमाउंट मिला होगा और सुरेश को बाद वाला अमाउंट मिला होगा। बात आ रही है समझ। लैंग्वेज को जब हम लोग पढ़ते हैं तो जो नाम पहले आता है उसे पहला वाला पैसा मिलता है, जो नाम बाद में आएगा उसे बाद वाला पैसा मिलेगा। क्लियर है बात यहाँ तक, ठीक है। वॉइस नहीं आ रही यार, बता रहे पीछे से, ज्योति वॉइस नहीं आ रही, ओके। मयंक शर्मा, रॉबी, रोहिणी, रोहित, तुम लोगों को आवाज आ रही है, सब तो ठीक चल रहा है। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है, दोबारा बता दूंगा अगर कोई दिक्कत है तो। जो 12 ये वाला बता रहे 12 आप करेंगे ये वाला इससे 8 लिख दो एक कैसे करेंगे। देखो सर मैं समझाता हूँ, अभी मैंने एक नंबर यहाँ पे कोई लिखा था, नहीं लिखा था 12.5%, ये लिखा 12 कंप्लीट 1/2% लिखा, इसका मतलब होता है 1/8, यही होता है। तो 8 पे 1 का इंक्रीमेंट हुआ, 8 पे 1 ही यूनिट तो बढ़ी, और 1 यूनिट बढ़ने का मतलब है 8 से वो समान 9 रुपए का हो गया। तो आप कैसे निकालोगे, ये सब आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी घर जाके। कुछ मिक्स्ड फ्रैक्शन है और कुछ कितनी होंगी 22 मिक्स्ड फ्रैक्शन। अगर आप 10 और 11 वो जो 10 वाला वो तो इजीली पता लग गई 10 है और बड़ा है तो फिर 10 है 10 + 1 हो गया 11 होता है। हाँ हाँ, लेकिन 12 वाला 6 है। दोस्त अभी मैंने आपसे कहा था, जैसे मान लो कि मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ, 12 कंप्लीट 1/2% मैंने आपको दिया, सही है। 12 कंप्लीट 1/2% दे दिया, आप इसे कैसे निकालोगे। तो आपने कहा था कि 12 दूनी 24 और 1/2, तो आपने कहा था सर 25/2 कर देंगे, ऐसे ही तो बोला था। और परसेंटेज हटाएंगे तो यहाँ पे 1/100 करना पड़ेगा ना। तो यहाँ से पता लगा 25 का 4 मल्टीपल 100 होता है क्या, सही है। 1 कितना आ जाएगा 4 टू 8, तो आप खुद बताओ 8 रुपए पे 1 यूनिट ही तो बढ़ रही है। 12 कंप्लीट 1/2% का मतलब मैंने बोला था, तो ये 1/80 तो है।
अगर इंक्रीज हो रहा है तो प्लस का साइन आएगा, डिक्रीज हो रहा है तो माइनस का साइन आएगा। 8 पे 1 यूनिट अगर बढ़ेगी तो 8:9 इसका रेशियो बनेगा, या इनकी फ्रैक्शन बनेगी। अब आ रही है बात समझ? और डिक्रीज हो रहा तो 8.7। हाँ, तो 8:7 कर देंगे, घटेगा तो 1 यूनिट कम हो जाएगी, 8:7 हो जाएगा। आ रही है बात समझ? चले फिर आगे लिख लो एक बार, फिर आगे चलता है। अच्छा मुझे ये बताओ, बोर्ड मास कॉन्सेप्ट सभी को आता है? हाँ भैया। कितने टाइप के ब्रैकेट होते हैं, कौन कौन से हैं? एक लार्ज होता है, एक मीडियम होता है, एक स्मॉल होता है, करली ब्रैकेट जिसे कहते हैं। 3 होते हैं। तो सबसे पहले कौन से ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं? बड़े वाले को, बड़े को, स्मॉल वाले को, स्मॉल को, उसके बाद लार्ज। अच्छा, बोर्ड मास को कॉन्सेप्ट किस हिसाब से चलता है बताओगे एक बार? ब्रैकेट ऑफ, ऊपर करें तो हाँ उसे उसके बाद, हाँ ठीक है ना, मतलब सबसे पहले ब्रैकेट बी को सॉल्व करेंगे, फिर उसे खोल लेंगे ब्रैकेट अगर होगा तो, उसके बाद डिवाइड उसके बाद सब्ट्रैक्शन, लास्ट में सबसे सब्ट्रैक्शन का यूज करते हैं अपन, है ना। लेकिन कई बार कोई इक्वेशन सॉल्व करते समय हम क्या करते हैं, एक साइड से शुरू करते हैं, लास्ट में खत्म कर देते हैं, इक्वेशन खराब हो जाती है। बात आई समझ? तो हमें सिस्टमैटिक तरीके से चीजों को फॉलो करना पड़ेगा, ये बात आप ध्यान रखना। अच्छा एक छोटी सी बात और बताओ, क्योंकि अब हम लोग आगे सवालों की तरफ चलेंगे। बेसिक इतना ही इंपॉर्टेंट है और सफिशिएंट है एग्जाम्स के लिए और सवालों के लिए। 200-250 क्वेश्चन हम लोग परसेंटेज में सॉल्व करेंगे, टोटल लगभग 250 क्वेश्चन रहेंगे। तो इसमें किसी भी कंपटीशन का कोई भी सवाल छूटेगा नहीं, 250 क्वेश्चन की वेटेज बहुत ज्यादा होती है। अब मुझे ये बताओ, प्रॉफिट और लॉस किस पे होता है? सीपी पे होता है, एसपी पे होता है, या एमआरपी पे होता है, या डिस्काउंट पे होता है? अच्छा डिस्काउंट नहीं होगा, किस पे होगा सर? सीपी पे। प्रॉफिट और लॉस दोनों सीपी पे ही होंगे। सोचो एक बार, आप आराम से सोचो, आप एक विक्रेता हो, है ना, और आप प्रॉफिट और लॉस को कैसे कंसीडर करोगे बताओ, खुद से सोच के सोचो एक बार, बताओ। आपके कहने का मतलब है प्रॉफिट तो सीपी पे होगा, लॉस किस पे होगा फिर? लॉस भी सीपी पे ही होगा, सीपी पे ही होगा, एसपी पे नहीं हो सकता। सीपी जानते हैं सर क्या होता है, और एसपी क्या होता है? सेलिंग प्राइस। जिस मूल्य पर वस्तु को बेचा जाता है वो सेलिंग प्राइस, और जिस पर खरीदा जाता है वो कॉस्ट प्राइस। बात आ गई समझ? खरीदा जाता है या बनाया जाता है, सपोज आप कुछ प्रोडक्ट बनाने लग जाओ, तो उसकी जो कॉस्ट आएगी, एक्चुअल कॉस्ट, उसका सीपी होगा, कॉस्ट प्राइस होगी। आई बात समझ? तो जो प्रॉफिट और लॉस है वो दोनों सीपी पे ही होते हैं, है ना। जैसे मान लो आपने 10 रुपए का मार्कर खरीदा, ये मार्कर कितने का खरीदा? 10 का, और इस मार्कर को आपने 9 का सेल कर दिया, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? लॉस हो गया, क्योंकि ये क्या था? सीपी था, और ये क्या हुआ? एसपी हुआ। अगर एक बात बताओ, इसी मार्कर को 11 में बेचा जाए, क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। क्यों हुआ? क्योंकि दोनों बार आपने पहले चीजों को खरीदा था। अगर आपने इन्वेस्टमेंट यहाँ पे नहीं करी होती तो ना तो आपको लॉस होता, ना ही आपको प्रॉफिट होता। बात आ रही है समझ? तो प्रॉफिट और लॉस हमेशा किस पे होता है? सीपी पे होता है। अच्छा एक बात और बताओ, डिस्काउंट किस पे दिया जाता है? एसपी पे या एमआरपी पे? मार्केट प्राइस, सेलिंग प्राइस पे दे सकते हैं, सीपी पे, एमआरपी। डिस्काउंट हमेशा होता है। आप हमेशा ध्यान रखो, जब आप शॉपिंग वॉपिंग करने जाते हो ना, तो आपको पता होना चाहिए कि वहां पे हम लोग जो डिस्काउंट देते हैं, वो जो मैक्सिमम रिटेल प्राइस उस पे लिखा होता है, उसी पे तो डिस्काउंट कैलकुलेट होता है ना भाई। आ रही है बात समझ? तो डिस्काउंट हमेशा एमआरपी पे दिया जाता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। रख पाओगे दोनों बातें ध्यान? सही है। अब एक क्वेश्चन लिख लो, मैं आपको दे रहा हूँ, आंसर बताना। सवाल लिखो। The SP of a table is rupees 4600. The SP of a table is rupees 4600. The SP of a table is rupees 4600. The SP of a table is rupees 4600 with a discount of 8%. With a discount of 8%. With a discount of 8%. Then find its market price. Then find its market price.
देन फाइंड इट्स मार्केट प्राइस, एमआरपी बताना है, बोथ ऑन सीपी। शिवम मोहन, वेरी गुड शिवम मोहन, ठीक है भाई। फोर 968, ये ऑप्शन तो नहीं है। 6000, 5000, 7000, 9000। देखो एक बात समझदार ध्यान से, आपसे पूछा क्या जा रहा है, मार्केट प्राइस, किस पे छपा हुआ मूल्य क्या था, जिस पे छपा हुआ मूल्य था ना वो क्या था। तो सबसे पहली बात हमें यह पता होना चाहिए कि डिस्काउंट दिया जा रहा है, और डिस्काउंट हमेशा एमआरपी पे दिया जाता है। परसेंटेज में पता है डिस्काउंट कितना है, कितना है डिस्काउंट 8%, यानी 100 रुपए जिस सामान पर मूल्य छपा होगा वो सामान कस्टमर को कितने का मिल रहा है, 92 का। बात आ गई समझ, क्योंकि 8 का उसे डिस्काउंट मिल गया। तो ये जो उस दुकानदार के लिए, उस रिटेलर के लिए ये जो वैल्यू है वो उसका सेलिंग प्राइस हो जाएगी। पता होगी कि नहीं होगी, उसके प्रोडक्ट पे रुपए लिखे थे 100 और 8% का डिस्काउंट अलाउ करेगा तो 92 का सेल करेगा। बात आ रही है समझ, ये बात कितने लोग समझ गए, हाथ उठाओगे प्लीज। बहुत अच्छी बात। अब यहाँ से एक और टेक्निकल पॉइंट बता रहा हूँ, और ये जो पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ ना आपको, ये आज पहले दिन बता रहा हूँ और आखिरी दिन जब बैच खत्म होगा ना मैथ्स में तब भी मैं वही बताऊंगा। क्योंकि ये क्या कर रहे हो, कहने का मतलब है कि कोई चीज ऐसी नहीं है कि आज बता दी अगली क्लास में नई बात, फिर अगली अगली क्लास में नई बात, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये कॉन्सेप्ट हर एक जगह पे अप्लाई होंगे, समझना ध्यान से। हमें जो वैल्यू चाहिए होती है, जिसका मान निकालना होता है वो हमेशा ऊपर रखना है। बात आगे समझ, जो वैल्यू निकालनी है उसका, उसकी वैल्यू को हमेशा ऊपर रखना है, तो 100 ऊपर है। और जिसके साथ कंपेयर करवाया जा रहा है उस वैल्यू को हमेशा नीचे रखोगे। तो कंपेयर किसके साथ करवाया जा रहा है, 92 के साथ। तो 92 क्या हो गया, सेलिंग प्राइस, और ये क्या हो गया, एमआरपी। एक बात ध्यान रखना कि प्रैक्टिकल लाइफ में या फिर मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में हमेशा अपना अपने को काटता है। जैसे कि एग्जांपल, रामायण में रावण के मरने का कारण कौन था, विभीषण। विभीषण जबकि उसका बहुत क्लोज था, सगा भाई था, लेकिन विभीषण अगर रामायण में एक विभीषण पात्र नहीं होता तो शायद रावण को नहीं मारा जा सकता था, है ना। बाहुबली मूवी देखी है, बाहुबली को मारने के पीछे कटप्पा, कटप्पा नहीं होता तो बाहुबली को नहीं मारा जा सकता था। ऐसी महाभारत उठा के देखो, आप प्रैक्टिकल जीवन में अपने आसपास के लोगों को देखो, क्योंकि आपका दुश्मन कौन होगा, ऐसा तो नहीं है कोई आपका दुश्मन ऑस्ट्रेलिया का बंदा हो, अमेरिका, यूएसए का बंदा हो, ऐसा है कोई। आपका वही होगा जो किसी समय आपका बहुत क्लोज था। बात आ रही है समझ। तो हमेशा अपना अपने को काटता है, तो आपको ये ध्यान रखना है। हाँ ये बिल्कुल प्रैक्टिकल बात है, देखो समझो, ये 92 क्या है, सेलिंग प्राइस, और ये भी क्या है, सेलिंग प्राइस है। तो अपना अपने को काटेगा, अपन क्या कर देंगे, यहाँ पे 4600 करवा देंगे, बस आंसर आ गया समझो। क्वेश्चन पूरी तरह से सॉल्व हो गया, ये कैलकुलेशन कर लो आप, कर पाओगे क्या, कर लोगे कैलकुलेशन, करो एक बार, बताओ आंसर कितना आ रहा है, कितना, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। देखो इसे काट के देख लो, 4 से कट रहा है, साफ साफ दिख रहा है ना। 4 दूनी 8 और 4 3 12, और 4 से इसे काटोगे तो ये 25 बार कटेगा, और 23 दूनी 46, ये 200 आ जाएगा, 200 का 25 गुना यानी कितना हो गया, 5000। तो अपन आंसर क्या बता सकते हैं, 5000 यानी कि 5000। बताओ बात समझ में आ रही है। वाईफाई, दोस्त आ जाओ यार, अब इधर वाईफाई चल रहा है, सब चल रहा है। तो हमने पहले सेलिंग प्राइस उसका निकाला, सेलिंग प्राइस से सेलिंग प्राइस को कट किया और आंसर आ गया 5।